बहुत ही भयंकर समस्या है और जल जो है वो जीवन होता है, उसके बिना मतलब नामुमकिन है हमारा जीना। और इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पर हमारे पास गंग नहर आई है बहुत प्रयासों से, और वहाँ पे आज लोग अगर कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं वो भी दूषित पानी से, तो बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। पंजाब से जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी हमारी नहरों में, सतलुज नहर में डाल के यहाँ भेज रहे हैं और वो पानी हम लोग यहाँ पी रहे हैं। जैसे कि हमें पता चला कि 75% पानी राजस्थान में वो आता है दूषित जल, और उससे अपने इतनी बीमारियां फैल चुकी है। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है इलाके की, और ये न केवल राजस्थान की अपनी समस्या है, पंजाब भी इस समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि पानी जो है वो हरीके बैराज से जो आ रहा है वो दूषित पानी है, और वो पानी न केवल अपने राजस्थान के लोग लेते हैं, पंजाब के लोग भी लेते हैं। नहर का पानी वो भी प्रदूषित, इस पर बात करें उससे पहले अलवर से कॉलर हमारे साथ देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, अपना सवाल बताएं। सर, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो वसुंधरा सरकार आई थी उसने बड़े बड़े वादे किए थे। राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती अब तक अड़ज रही हैं, उनका रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का अब तक रिजल्ट नहीं आया है। इनको क्या है, टेट समाप्त करने के बारे में बोला था, कुछ नहीं हुआ अब तक। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट नहीं आया, कब तक आएगा? बेरोजगार 10 माह से बैठा हुआ है। मुद्दे से हटकर एक सवाल है, लेकिन पंकज जी अगर आप जवाब देना चाहें दर्शक को इस बारे में। आज पानी पे चर्चा ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। ठीक है देवेंद्र जी, माफ़ी चाहेंगे आपसे, मुद्दा अलग हटकर है, लेकिन इसका सरकार के जरिए हम किसी न किसी जरिए से जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा मसला है नहरी तंत्र को लेकर, इस पर बात की जानी है। अर्चना जी, मैं आप ही से शुरू करूंगा। नहरें प्रदूषित हैं, 5 साल में ऐसा हुआ कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। बीकानेर में कहा जाता है कि कैंसर ट्रेन आती है, पंजाब से कैंसर के मरीज लेकर आती है, लेकिन ये कहावत बदल गई है। अब कहा जाता है कि कैंसर के मरीज तो बीकानेर संभाग में ही बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी एक जो कॉलर थे भीलवाड़ा से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया। तो विकास जो है सतत प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी शासन में और अगली आई तो उसकी नीतियों को बदल देगी। वो काम करने का बीजेपी ने एक प्रयास भी किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, और विशेषकर ऐसे मुद्दों पर जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं। अब पानी की बात आपने की कि पंजाब से ट्रेन आती है और उसमें कैंसर के मरीज आते हैं, स्थितियाँ बहुत विकट हैं। उसके लिए स्वयं जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं हमारी अवेयरनेस की कमी है। और जब हम कहते हैं कि पूरे विश्व में स्थितियाँ ऐसी हुई कि थेम्स नदी है उसको उन्होंने साफ़ किया और उसको ठीक कर दिया। चाइना में अभी आपने देखा हो थोड़े दिनों पहले ऐसा प्रदूषण था कि सब कुछ एक हरे धुएं के रूप में वहाँ पर था, और वहाँ चिंता हुई तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी प्रयास किया। तो अगर हम लोग एक जागरूकता के साथ काम करें और नीतियों की जो पालना है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जितनी नीतियाँ, उनकी अनुपालना अगर सुनिश्चित हो सके। आपने कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति तभी हो सकती है जब आप इसको एक मिशन के रूप में लेकर चलें। अभी बात हो रही थी कि बिल्कुल, आज हमारा सवाल भी अर्चना जी, मैं अब पंकज जी का रुख करना चाहूंगा। क्या सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए इस नहरी तंत्र को विकसित किया जाए, किसी तरह से पानी साफ किया जाए और हर किसी को साफ पीने का पानी मिले? देखिए, बिल्कुल अश्विनी जी, मैं अर्चना जी मेरे पास बैठी हुई हैं, अर्चना जी मेरे साथ में बोर्ड में भी थी। मैं आपको 2 चीज़ें जो अर्चना जी ने कहा, पहले उसका जवाब देता हूँ। अर्चना जी ने कहा कि इस सरकार ने चेंज किए। अर्चना जी, पिछले 5 साल का आपका बोर्ड देखा, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 5 साल में जो है पानी के रूप में ही आप देखिए कि जयपुर की जो पुरानी की बात करते थे कि आप पुरानी चीज़ें हैं, कितनी बावड़ियाँ आपने जो 5 साल पहले जिन बावड़ियों को खोद करके जिनमें दोबारा पानी की व्यवस्था की गई थी, नीचे से पानी आ रहा था, उनको क्या आपने संरक्षित भी किया? क्या एक दिन भी जाके देखा? देखिए, नहीं, देखिए, नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, पानी सबका है, स्थानीय निकाय का पानी है। देखिए, गलत बात, नहीं, गलत बात, ये पानी सबका है, पानी सबका है, पानी चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई आम आदमी हो, ये पानी जो है दोनों की जिम्मेदारी थी। यदि निकाय नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करनी चाहिए थी। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा, आप राजनीति की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए था, कोई भी नहीं करता, उसके लिए उसको सजा होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो है आपने कहा कि पानी के लिए, देखिए पिछली बार जब बीसलपुर का पानी आया तो पानी को जयपुर लाने के लिए जो है खाली आपने तो उसका जो है एक बार नल जो है उसका जो टोटा था उसको खोल करके दिखाया, बाकी पूरा काम जो है पिछली पूर्ववती सरकार में जब उसका मैंने जवाब दिया कि सतत प्रक्रिया होती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, और सतत प्रक्रिया मेट्रो हम लाए, मेट्रो का आप अगले फेज का आप उद्घाटन अभी आ रहा हूँ ना, पानी पे आ रहा हूँ मैं, आपके सीधे पानी पा रहा हूँ।
और जहाँ तक प्रदूषण पानी की है, देखिए पानी का जो प्रदूषण है, आपने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है और सबको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ देखिए आपकी सरकार जब राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है, क्या बेसिकली इन दोनों सरकारों में पानी पर हस्तक्षेप हुआ? क्या आपका पानी पूरा मिला कि नहीं मिला? क्या आपको जो है नर्मदा से पानी छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया? लेकिन जब हरियाणा में आपकी सरकार होती है तो मालूम नहीं है आंकड़े, इसलिए आप जी को कह रहे हो। गुजरात ने आधा भी पानी नहीं दिया है, आपको मालूम है कि नहीं इस बात का? नरेंद्र मोदी जी पानी गुजरात ने आधा पानी भी नहीं दिया। जितना पानी आपको पिछली सरकार ने दिया उतना पानी दिया आगे बढ़ के कहीं नहीं, आप तब आप कहाँ थे? तब आपने पानी के लिए क्या किया? अब आपके लिए राजस्थान सारा सिर्फ धौलपुर में उधर वसुंधरा जी के एरिया में क्या बात कर रहे हैं? भरतपुर को पानी कौन दे रहा है? चंबल से पानी नहीं जा रहा भरतपुर को? नहीं, कौन कह रहा है? आप सारा पानी दे रहे हैं? सारा पानी एक ही जगह चंबल को चंबल से जोड़ने के लिए बीसलपुर को पानी कौन दे रहा है? आपके क्षेत्र में नहीं, आप क्षेत्रों की बात करना सरकार है पंजाब में, क्षेत्रवाद की बात करना सरकार है, क्षेत्रवाद की बात करना चाहते हैं। राजस्थान के नाम पे पानी की बात करें। चंबल का पानी जो है, चंबल का पानी बीसलपुर को दिया जा रहा है, चंबल का पानी भरतपुर को जा रहा है, लेकिन केंद्र में सरकार होने के बाद, पिछले केंद्र में सरकार होने के बाद, राजस्थान में सरकार होने के बाद जो है भीलवाड़ा के अंदर जो है, भीलवाड़ा के अंदर जो है इनके पार्लियामेंट के जो मंत्री होते हैं, खुद होते हैं, केंद्र में मंत्री होते हैं, यही स्थिति है सरकार जब दौरा करती है। बिल्कुल सारण साहब, यही स्थिति है सरकार जब दौरा करती है, जनता के बीच जाती है सरकार, तब आम आदमी इसी तरह से कहता है पानी पानी, और इसी को लेकर बात है। आरोप लगा रहे हैं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आपको बिजली सस्ती नहीं कर पाए सरकार, सॉरी भाग्य है ना? एक महीने के अंदर, एक महीने की सरकार ने, एक महीने की सरकार ने पानी के रूप में जो है जो बांध था, हरदा बांध था, उसकी ऊंचाई बढ़ाई। आप सुने, किसने बढ़ाई? आप सुने, और आपने जानवरों के इंजेक्शन लगा दिए। चलिए सारण जी को सुन लेते हैं हम लोग। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और यहाँ जब मेजोरिटी मिली, पूरे देश में जब मेजोरिटी मिली, तो कांग्रेस के मालिक सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी ने मीटिंग ली थी। इसमें कौन सा ये है, इस पे स्टैचू सर्किल पे जो हॉल है, उसमें मीटिंग ली थी। उन्होंने पूछा था कि आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने एक शब्द में कहा था पानी, और पूरा हॉल पानी के नाम से गूंज गया था। अर्चना जी को शायद याद है कि नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को याद है। और उसके बाद उन्होंने, राहुल जी के समझ नहीं आई थी, लोग बता रहे थे राहुल जी के समझ में नहीं आई थोड़ी देर बाद। उसके बाद राहुल जी ने कहा सीपी जोशी जी से क्या है पानी, तो उन्होंने कहा राजस्थान में पानी की बहुत प्रॉब्लम। बोले इतनी प्रॉब्लम है? तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि अशोक जी आपकी ड्यूटी बनती है, आप बड़ी से बड़ी योजना पानी की बना करके दें, इसको मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मैं दिल्ली से इसको पास कराऊंगा। उस दिन कांग्रेस कहाँ थी? एक कोई योजना बना करके नहीं दी। और पानी पूरा हरियाणा से, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने बना रहे थे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? पानी उसके बाद आम आदमी पार्टी तो तुम्हें अभी बनी है, हमें मौका दे के दिखाओ पानी कैसे ठीक होता है। 24 घंटे में डेज की सरकार चला के पलायन करने वाले लोग मत बढ़ाएं, उसका भी जवाब है मेरे पास। आप मुद्दे से मत बढ़ाएं, पानी के मुद्दे पे आप वहां मत ले जाएं। जनता सुन रही है, जनता आपकी पोल सुन रही है, और नीतिगत योजनाएं बनाकर हमने ही काम किया है। उस दिन आप कहाँ गए थे जब आपने हरियाणा से पानी नहीं लिया? उस दिन आप कहाँ गए थे जब पंजाब से पानी नहीं लिया? एक बार मैं आपकी बात बता रहा हूँ, एक बार हेमाराम जी जब नहर मंत्री थे, चलिए अब नहरी तंत्र की बात हो रही है, तो एक बार बात की राजस्थान कैनाल के पानी की। बिल्कुल आपने हकीकत बताई, हम इस पर बात करते रहेंगे। राठौड़ साहब के पास भी आएंगे। उससे पहले माधव जी, मैं छोटे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो नहरी तंत्र है उसको लेकर जिस तरह से आपकी पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया, आज वो पानी की समस्या जस की तस है कि उसमें कुछ समाधान हो पाया? इनके टाइम में धरना लगा था, बात तो ये पानी की सुनवाई नहीं की। पहले तो एक बात जो ये कह रहे हैं राजनीति, तो सभी राजनीतिक लोग हैं, राजनीति ना करने वाली बात, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, उसको अच्छे रूप में किया जाए तो राजनीति करो आप, लेकिन सही से राजनीति करो। पानी करो राजनीति कौन राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करें क्या करेंगे? तो एक बेबुद्धि सी बात है। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ तक नीतिगत बात है, सभी नीति बोल रहे हैं, नीतिगत बात होनी नीति की जो बात है, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों ने एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई है। वो जल नीति क्या है ये थोड़ा मेरे को स्पष्ट कर दे दोनों। वो जल नीति पानी है, लेकिन कंपनियों के लिए पानी खूब पानी है, पूंजीपतियों के लिए खूब पानी, बोतल बंद कंपनी चलाए, टाटा कोक, ये कोला के लिए आंदोलन पानी है खूब, चौबू के पास में जयपुर में भी पानी नहीं है, कालाडेरा में बड़ा आंदोलन तो कान में रुई लगा रखी थी कांग्रेस सरकार ने। ये नीतिगत रूप से दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके हाथों जो है, इनको भी पता नहीं है कि नीति क्या है। राष्ट्रीय जल नीति जो है लागू करने की जो बात बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर कर रहे हैं, वो नीति है कि जमीन आपकी होगी, जमीन के नीचे पानी आपका नहीं होगा। वो पानी के पूरे ब्लॉक्स जो है कंपनियों को ठेके पर दिए, इस दिशा में बढ़ रही है सरकारें। ये चाहे वो सरकार कांग्रेस की थी 5 साल, चाहे मोदी जी की सरकार, उससे पहले बीजेपी की थी। अब ये राष्ट्रीय जल नीति के नाम पर एक नीतिगत रूप से नीतियां, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से जल को जो है जो विश्व युद्ध होगा, लेकिन विश्व युद्ध
इसलिए होगा कि जनता पानी मांगेगी और पानी कंपनियों को दे दी जाएगा। ये जो बैठे हमारे सत्ताधारी लोग जो हैं, ये इस पानी को हमसे छीन करके उन बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं। हकीकत में नीति ये है, ये सब ये दिखावटी बातें हैं, सब ये ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। वास्तव में पानी छीन करके लोगों के मुंह से पानी छीन करके बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। आज दूध से ज़्यादा महंगा पानी बोतल में मिल रहा है। ये कोई अपने आप नहीं हो रहा है। आज रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर पीने का पानी जो है नहीं मिलेगा, बोतल का पानी आपको मिल जाएगा। ये गाँव में बोतलें का पानी बिक रहा है। ये सारा नीतिगत मामला है और इसमें कोई भी दूध का धुलाव नहीं, ना बीजेपी दूध की धुली है ना कांग्रेस दूध की धुली है। क्योंकि जिस प्रकार का चुनाव का कैंपेन हमने देखा अभी चुनाव में, और दिन रात देखते हैं, हकीकत में ये उनके एक क्या कहें इसको, मैं कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, उसके रूप में काम कर रहे हैं कि उनके हाथ के दुष्परिणाम सामने भी आ रहे हैं इसके। चलिए एक कॉलर है उदयपुर से, कालूलाल जी, उनसे बात करते हैं। कालूलाल जी, अपना सवाल बताएं। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर लौटने के बाद सीधा राठौड़ साहब का रुख करेंगे। जितने सवाल उठे हैं उनसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर किस तरह से इसका समाधान हो सकता है, किस तरह से नदियों को जोड़ा जा सकता है, किस तरह से पीने के पानी के बाद अब सिंचाई के पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। गलता सा सरकारी कर्मचारी बिल्कुल नहीं सुनते, अफसरान बिल्कुल नहीं सुनते। कई बार अफसरों से निवेदन किया है। आज हमारे मोहल्ले में 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा है। प्रशासनिक से अधिकारी से हमारा निवेदन है कि किसी भी तरीके से समस्या का हल किया जाए और भीषण गर्मी में हम एक एक बूंद के लिए पानी पर तरस रहे हैं, हमारे पानी की व्यवस्था की जाए। अब तक जो भी योजनाएं बनाई है, आपने योजनाएं कुछ समय चली और आज वो लड़खड़ा रही है लगभग पानी की। इस गांव में भी जहां अपन खड़े हैं खारा में, वहां भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां के लोगों की है पीने के पानी की। कारण क्या है, पंचायत को दिया, पंचायत इसको मेंटेन नहीं कर सकती, ये वापस पीएचडी डिपार्टमेंट में जाए। आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या पानी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर आपसे हमने आपकी राय मांगी थी। इस पर दर्शकों के जवाब हमें मिले। 81% दर्शक मानते हैं कि हाँ, सरकार को पहली प्राथमिकता पानी को रखना चाहिए, जबकि 19% अभी इस सवाल से लेकर इत्तेफाक नहीं रखते। आखिरी दौर में है। राठौड़ साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जिस जल नीति का जिक्र संजय माधव जी ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, पहले बता दीजिए कि ये दरअसल जल नीति है क्या और इसका आम आदमी को कैसे फायदा मिल सकता है। जहाँ तक जल नीति की बात है तो इसको राष्ट्रीय नीति में लें तो 2002 में नीति बनी और 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनी। दोनों में एक बहुत बड़ा भेद था। वो ये था कि सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनियों की जो बात की आपने, पहले पानी को एक संसाधन मानते थे। इन्होंने पानी को संसाधन की बजाय उसको कहा कि पानी एक वस्तु है, गुड है, और वो एक रास्ता खोल दिया प्राइवेट कंपनियों के लिए। सबसे पहली बात तो ये की। दूसरी बात ये की कि पहले जितनी भी पॉलिसी थी उनके अंदर एक सेक्शन होता था जिसमें ये होता था कि पानी का प्रायोरिटीज तय करते थे कि ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट प्रायोरिटी, एग्रीकल्चर सेकंड प्रायोरिटी, इंडस्ट्री थर्ड प्रायोरिटी। ऐसे जो नई पॉलिसी 2012 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई, उसके अंदर ये सेक्शन ही उड़ा दिया और उसमें ये कहा कि पानी का उपयोग होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लड़ाई हुई थी इंडस्ट्री वर्सेस पीने के पानी या कृषि के पानी के। तो एक तो नीतिगत बात ये हुई। दूसरी लेकिन जो महत्वपूर्ण बात, अगर राजस्थान की नीति की बात करें तो राजस्थान की नीति, जल की नीति जो है वो पूरे देश के अंदर सबसे अद्भुत है। पहली दफ़ा किसी प्रदेश के नेताओं ने ये कहा कि जल जो है उस पर हमारा गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, ना गवर्नमेंट मैनेजर है ना गवर्नमेंट ओनर है। गवर्नमेंट का रोल उन्होंने डिफाइन किया कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है और समाज को उसका बनाया और गवर्नमेंट ट्रस्टीशिप में काम करेगी। ये बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन था जिसको अभी वो पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि एक नीति तो बन गई लेकिन नीति को कार्यान्वित करने के लिए जो पूरा तबका होता है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, उस सबको ये समझ बने तब नीति का कार्यान्वित होता है। तो वो नहीं समझ बन पा रही कि इसका मतलब क्या, लिख तो दी वहाँ पर। दूसरा ये कि अभी जो पानी के संबंध में जो सबसे नीतिगत प्रॉब्लम समस्या क्या है,
कि जो हमारे कानून बने हुए हैं पानी को, जैसे पर्यावरण कहा आपने कि प्रदूषण को रोक नहीं पा रहे, बाकी नहीं रोक पा रहे, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट 1887 में बना, उसको भी हमने चेंज नहीं किया, हमने रिव्यू ही नहीं किया। हमारे पहली बार हमारे राजस्थान सरकार ने इसको रिव्यू करने की कोशिश की और एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर लॉ लाने की कोशिश की कि वो अब रिडंडेंट हो गए, उसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो पद ही नहीं है, लेकिन वो कानून चल रहे हैं। तो उन कानूनों को अब जो अगर हम गवर्नेंस में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो कानून कैसे हो जी, उनको सपोर्ट के लिए कानून चाहिए। जैसे भूजल का डॉक्टर साहब एक चीज आप समझना चाहेंगे, आज बीकानेर संभाग का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पीने के पानी को लेकर आपने बता दिया कि किस तरह से क्लासिफाइड करके इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है किसान के लिए सिंचाई का। ये जो मौजूदा हालात हैं इनमें कैसे बेहतर व्यवस्था की जा सकती है, या फिर सरकार को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे? देखिए, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं कि कृषि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या करना चाहिए। पानी की जो समस्या है, आज भूजल का दोहन जो हो रहा है, अति दोहन हो रहा है, वो कृषि के कारण ही होगा, क्योंकि 60% हमारा जो पहले बात तो 20% करीब 20 से 25% हमारा इरिगेटेड एरिया है और उसमें 60% पानी भूजल से आ रहा है। तो भूजल का अति दोहन हो रहा है और 135 जैसे झुंझुनू जैसी जगह में 135% ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो नीतिगत बात ये है कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनाया जा सकता। हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि हमारे पास जितना पानी है वैसी ही फसलें लेंगे। राठौड़ साहब, और खाने के लिए सहमत नहीं हूँ। उसको पंजाब नहीं बनाया जा सकता। नहीं, पंजाब नहीं बनाया जा सकता। पानी की कोई कमी नहीं है राजस्थान में। पानी की कमी है, पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे, हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, उसका यूज नहीं कर पा रहे। पहले नीतिगत बात यह है कि पानी को राजस्थान को पंजाब नहीं बनाना चाहिए, हमें वो फसलें लेनी चाहिए जो कि हमारे पानी से हम सपोर्ट कर सकें। भूजल से सरफेस वाटर जो आप पंजाब उसकी बात कर रहे हैं, बीकानेर में या इंदिरा गांधी कैनाल से कर रहे हैं, या चंबल कैनाल की बात कर रहे हैं, या नर्मदा की बात करें, जहां है वहां भी ऐसी फसलें लेनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर अलाउंस आपने नहर तो बहुत लंबी बना दी जैसलमेर तक। चलिए, हालात के मुताबिक फसल ली जाए। नदियों को जोड़ने को लेकर आपकी क्या राय है? जहाँ तक नदियों की जोड़ने की बात है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अटल जी ने जो बात सपना देखा था राजस्थान, उन्होंने नदी जोड़ने की बात की। आज नदी तो तब जोड़ें जब नदियां जीवित हों। आज जब सब नदियां मर चुकी हैं, राजस्थान को लें सिर्फ 2 ही हमारे रिवर बेसिन ऐसी जिसमें सरप्लस पानी है, बाकी में पानी नहीं है, तो आप जोड़ोगे किसको? पहली बार आप चाहते हो कि दूसरे प्रदेश से जुड़े, तो आप पूरे देश की 14 रिवर बेसिन है मेजर, उनकी नदियों को देख लीजिए मेजर, वो शहर के सीवेज से चल रही हैं। तो पहले तो नदियों को जीवित करने की बात करो, जोड़ने की बाद में बात करो, पहले जीवित करो। ये एक अहम सुझाव है। अब मैं संजय माधव जी आपसे कंक्लूजन पर आऊंगा। नहरी तंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांगे हैं जो सरकार के सामने आप अब रखना चाहेंगे इस दौरे पर, जिसका समाधान चाहेंगे? नहरी तंत्र का एक तो जो पहले जो राठौड़ साहब ने जिक्र किया अभी कि उसको जो जितना उसकी क्षमता थी, जिसकी जो वैज्ञानिकों ने, जो विशेषज्ञों ने जो उसकी योजना बनाई थी, उसको एक अनावश्यक विस्तार देकर के अपने सिर्फ निहित स्वार्थों के लिए और जैसलमेर तक जो आगे तक उसको बढ़ाया गया, उसके कारण पानी की एक कमी जो है पैदा हुई है। दूसरी बात ये बात सही है कि हमें राजस्थान को राजस्थान ही बना करके उसके पानी के बारे में योजना बनानी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, और नहरों में पानी की जो स्थिति है, सरकार ने पिछले सालों में भी स्थिति ये की है, जो कह रहा आपने जो पहले सवाल किया था आंदोलन के बारे में बात की थी, क्यों आंदोलन? अभी किसान लगातार लड़ के पानी की कमी से जूझ की हालत ये होगी कि अभी पिछले सालों में पानी का इतना कमी रही है कि धीरे धीरे किसान अपनी फसल जो है नरमा कपास के बजाय वो ये जो है ना क्या गवार जो है बिल्कुल वो उगाना शुरू कर दिया है। सारण साहब, आपका क्या सुझाव होगा सरकार के लिए? ये राठौड़ साहब कह रहे थे कि पानी पंजाब नहीं बन सकता राजस्थान में मैं विपरीत बात कर रहा हूँ। राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। आज इतनी तकनीक विकसित हो गई, जैसे फुहारे हो गए, ड्रिप सिस्टम हो गया, इस एडवांस तकनीक को यूज़ लेकर के राजस्थान कैनाल का जो पूरा पानी हमें मिल जाए, पूरे राजस्थान में हरियाणा और पंजाब से बहुत ज़्यादा खेती हो सकती है। एक संभाग हरियाणा और पंजाब से बड़ा है और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बूम आ सकता है राजस्थान में, अगर उस पानी को मैनेज करके ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम से अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे ध्यान दिया जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है। अभी मैं इजराइल वाले पैटर्न की बात आप कर रहे हैं, बरसात का सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बरसात का सिर्फ हम 1% पानी कलेक्ट कर पा रहे हैं, 99% पानी हमारा बरसात का जो वेस्ट जा रहा है,
उस उसका पानी को- इस्तेमाल किया जा वो ठीक सकता है। है। अर्चना जी, वो छोटे में ठीक आपकी है, राय चाहूंगा। वो ठीक है, हम चावल की अश्विनी जी, फसल नहीं लें यहाँ, जो वो ये ठीक है, पानी- ज्यादा पानी लगे वो फसल हम नहीं ले, लेकिन जो कम पानी की फसल है वो यहाँ बहुत हालात खूब ली जा बेहतर सकती बनाए जा सकते हैं आज बहुत मौजूदा बहुत हालात बेहतर से। ली जा देखिए अश्विनी जी, जो पानी जो जितना शीतल है उसके बारे में जो चर्चा होती है तो कितनी गर्म होती है उसका अंदाज़ा यहाँ के डिबेट से हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पानी जो है ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका संरक्षण भी होना चाहिए, और वाटर मैनेजमेंट जो एक बहुत स्टारी अफेयर है उस पर सोचने की आज आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। हम एग्जिट टैक्स लगाएं पानी पर। जो विकासशील या विकसित देश हैं बहुत से, वो ये काम कर रहे हैं कि वो पानी तो फ्री उपलब्ध करा ले, लेकिन पानी का दुरुपयोग ना हो, उससे एग्जिट टैक्स लगाते हैं वो। तो इस पर सोचा जाना चाहिए। और आपने कहा कि नहीं पंजाब और हरियाणा राजस्थान हो सकता है, मैं भी इससे वाकिफ़ नहीं रखती हूँ। इसका कारण ये कि हर प्रांत की अपनी टोपोग्राफी, अपनी जोग्राफी और वहाँ के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है। तो जितना उपलब्ध है उसके अनुसार हमें अपनी कृषि को भी देखना पड़ेगा और बाकी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पंकज जी, हाँ और ना में आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि पानी के मसले को लेकर प्राथमिकता पे अभी सरकार नहीं रख रही और इस पर और ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है? नहीं, प्राथमिकता पे रखी जा रही हैं। दूसरी जो अभी आपने कहा कि प्राथमिकता पर है, और प्राथमिकता पिछले बार भी थी, और अभी तक देखिए आप जयपुर जैसी सिटीज़ हैं, ऐसी सिटी राजस्थान के अंदर जहां 400 mld मिलियन लीटर पानी जो है पर डे आप दोहन करते हैं, लेकिन उसका जो पानी का आप रिसाइकलिंग कर रखे हैं और जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, पिछली बार आप देखें तो उसके ऊपर कोई काम इतना नहीं हुआ जितना काम होना चाहिए था, क्योंकि उसका पानी वापस से जो है सीवरेज में मिल रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इस पानी का भी संरक्षण होना चाहिए, जिससे कम से कम ये रिसाइकिल होकर के जो पानी आप शुद्ध पानी खपत जो है आप गैर उपयोगी भी ले रहे हैं, उस पानी का बचाव हो सके और वो काम आ सके। जी बिल्कुल, एक तस्वीर बड़ी साफ है। लेकिन इस बीच एक खबर है कि कानून व्यवस्था का क्या प्रदेश में हाल है। जोधपुर में फर्स्ट इंडिया के कैमरामैन के साथ मारपीट हुई है। दरअसल कुछ ऑटो रिक्शा चालक एक होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट कर रहे थे और इसी दौरान तनातनी के बीच में फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर और कैमरामैन जब वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। यहां आज बिग फाइट लाइव में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके साथ प्रगति होंगी और पूरी खबर आपको तफसील से दिखाई जाएगी। चलते चलते एक गीत आपके लिए। इस चर्चा में आज इतना ही। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार। जागे सोए मुझ में मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। किसकी नजर का है असर।